सब तमाशे देखे जहाँ I was in a position to identify difference between a good woman and a bad woman. मुझे मिसालें दी गई, मुझे कन्विंस करने की कोशिश की गई कि देखो ये औरत ये धंधा करके अपना घर चला रही है. तो मैंने उनको कहा आज से 20-25 साल पहले, और मैं आज भी कहता हूं, ये वाला जवाब कभी मत मानिएगा. ये प्रिटेक्स्ट है, घटिया प्रिटेक्स्ट है. आपको याद होगा 20-25 साल पहले जब नए घर बन रहे होते थे तो बाहर फर्श डालने के लिए जो रोड़ी कूटी जाती थी वो औरतें कूटा करती थी. उनके हाथों में चंडियां पड़ी होती थी और उनके बच्चे करीब की झाड़ियों में कपड़े के पालने में पड़े होते थे. वो है औरत. बेचने के लिए सारी चीजें उसके पास भी हैं, पर औरत बेचती नहीं है. मुझे नहीं, मैं कल रात अपने एसोसिएट से पूछ रहा था, यार हम तो जितने प्रोग्राम्स में जा रहे थे वो तो सारे मेरे ड्रामे के हवाले से सवाल पूछे जाते थे, ये कब हुआ है कि मैं इस मैदान में कूद पड़ा हूं. तो वो मुस्कुराया और वो याद कर रहा था. तो याद रखिए, मेरी बीवी ने एक जुमला कहा मुझे. उसने कहा, बात सुनो खलीलुर रहमान कमर, तुम जैसे गुनहगार आदमी को अल्लाह ने चुन लिया है, अब पीठ मोड़ के वापस मत आना. तो मुझे जो जानने वाले हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं पीठ मोड़ कर वापस नहीं जाया करता, इंशाल्लाह. मेरे बहुत सारे मुकालमे हुआ करते थे मेरी एक्ट्रेसेस के साथ. मैं उनसे कहा करता था, देखो अल्लाह ने इज्जत दी हुई है तुम लोगों को, कमाने का अब जायज तरीका मौजूद है तुम्हारे पास, तो ये क्यों कर रही हो. लेकिन क्या है कि हराम खाने की लत जो है वो हराम हलाल खाने के शौक से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो खत्म ही नहीं होती. मैं परसों खालिबन जब कॉन्ट्रैक्ट मेरा जियो ने क्या उसको बोलते हैं, क्या किया उन्होंने, सस्पेंड किया. माशाल्लाह आपको मैं बताऊं, ये 5 से 6 साल की कोशिश है. जो मुझे देखने वाले हैं मेरे ड्रामा उसको तो याद करके बताइए, मोहब्बत तुमसे नफरत के अलावा, नफरत है के अलावा पिछले 8 सालों में कौन सा ड्रामा चला मेरा जियो की. ये भी अब्दुल्ला कादवानी जैसे दोस्त, असद कुरैशी जैसे दोस्त की मेहरबानी थी ये चल गया, वरना आई नेवर थॉट ऑफ राइटिंग फॉर जियो. उसकी रीजन थी, आज मैं आपको बताता हूं. मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई. 2003 में मुझे शकीलुर रहमान साहब ने बुलाया. वी हैड अ मीटिंग, और आप तो जानती हैं आशिक चौधरी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे. हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं. उन्होंने कहा, खलील साहब हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान लोअर मिडिल क्लास के सोशल इश्यूज के बारे में लिखिए. मैंने कहा, मैं तो सोशल सेटअप से निकल कर आया हूं, एंड आई नो ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. कहता है, यस आप उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लिखिए. मैंने कहा, यस आई नो देयर प्रॉब्लम्स एंड आई नो देयर सॉल्यूशंस. कहते नहीं नहीं नहीं, सोल्यूशन की बात करने की जरूरत नहीं. मैंने कहा, व्हाट, सॉल्यूशंस की बात करने की क्या क्यों जरूरत नहीं है. मैं जब तक मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होता मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता. तो आई एम अ राइटर, आई एम नॉट ये वर्ड से याद रखिएगा. आशिक चौधरी साहब जिंदा है, यू कैन टॉक, आप अब तो जानती है. मैंने कहा, आई एम अ राइटर, आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, दीज आर माई वर्ड्स. मैं सॉल्यूशंस हैं मेरे पास. मैं ना सर वो इस बात पे मुसिर हैं. मैंने कहा, नो सर मैं प्रॉब्लम्स नहीं लिखूंगा, ये तो करके लोग ऑस्कर ले रहे हैं. मुझे ऑस्कर नहीं चाहिए इस तरह का जिसमें मेरे मुल्क का चेहरा डिस्टॉर्ट हो जाए. उन्होंने कहा, आप कल इब्राहिम से मुलाकात कर लीजिए. अगले दिन मेरी इब्राहिम से मुलाकात होती है. उनके साहबजादे थे. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सेम गुफ्तगू सेम जवाब. तो मैंने डिसाइड कर लिया. मैंने ये बात हुमायूं सईद और नदीम बेग के अलावा अपनी बीवी को बताई आज तक.
मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सरीहन मेरे बहुत ही मोहसिन दोस्तों अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के ईमा पर हुआ। वो मिलाद की तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें पहले नमाजें पढ़ी गईं, दुआएं दी गईं। जेन्युइनली दे वांटेड मी टू राइट फॉर जियो, और वो हो गया, मैं साइन कराया। आप सस्पेंड कर रहे हैं भाई। वो एक बंदा अद्धा लड्डू वंडदा सीखा, मैं कहता अद्धा लड्डू क्यों वंडना पे, कहता मेरी मंगनी हो गई, कहता अद्धा लड्डू क्यों वंडना पे, कहता मेरे लो हाँ है। मैं तेरे सदके जाऊंगा। और आपने सस्पेंड करने से पहले ये नहीं सोचा कि आप है शकीलुर रहमान तो मैं हूं खलीलुर रहमान। तो खलीलुर रहमान ने अभी पूरा वो पढ़ा नहीं, मुझे सिर्फ मेरे एसोसिएट ने बताया ये आया है उसका बाप, तो हमने वो कैंसिलेशन भिजवा दी उनको। खैर ये ओछे हथकंडे तो मेरी फेसबुक क्या है, फेसबुक क्या बोलते हैं भाई, और वो बंद कर दिया गया है। मेरे जितने अकाउंट्स थे, मेरे एसोसिएट का जो अकाउंट था, अल्लाह के वास्ते इस तरह क्या रोक लेंगे आप? इस तरह क्या ईमान वालों को ईमान से टोक देंगे आप? आप जरा सब लोग मैं आज उन लोगों के पास बैठा हूं, उनकी जूतियों में आया हुआ हूं जिनको कभी मैं देखा करता था और तरसा करता था मिलने के लिए, और मैं गुनहगार किस कदर मोतबर हूं, मैं तो उनके सामने खड़ा तकरीर कर रहा हूं और वो सुन रहे हैं। खुदा की मेहरबानी है मुझ पर। आप याद कीजिए ये कौन चेहरे हैं? ये सब चेहरे फोटोज निकाली इनकी, ये वही हैं जिन्होंने मुसलसल पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नैरेटिव डेवलप करने में किरदार अदा किया। एक एक फोटो निकालिए। ये हारे हुए, ये इस टेररिज्म की जंग में हारे हुए वो घटिया चेहरे हैं जो शिकस्त के बाद पलटकर औरत की ओट में, घटिया औरत की ओट में छुप कर निकले हैं मेरी अच्छी औरत पर वार करने। और चूंकि मेरी अच्छी औरत इनके मुकाबले पर नहीं निकलेगी तो निकलेंगे कौन? और मैं रिक्वेस्ट करके रोकता हूं। वो चाहते हैं कि इनका ये जो 35-36 गलीज औरतों का जत्था है उस पर कोई दीनी गिरोह हमलावर हो जाए, वो एक तमाशा बने, उसकी वीडियोस बने और वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाएं। और वो मुल्क जो ऑलरेडी 10,000 मसाइल का शिकार है, दुनिया की निगाहें उन मसाइल से निकल के इस इशू पर आ जाएं कि यहां औरतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं यही वो औरतें हैं जिन पर कोई जुल्म नहीं हो रहा।